भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आशुतोष। इस बार मैं अपने घर से बात कर रहा हूं, ट्रेन से नहीं। सो आई होप देयर आर नॉट मेनी नेटवर्क इश्यूज, बट अंडरस्टैंड दिस। 5 मैच इस मैच के बाद बाकी रहेंगे। हाफ टाइम हो चुका है। एक ऐसी निकम्मी टीम है जिसको अपनी बर्बादी से ज्यादा लिवरपूल का आबादी में, अगर उनका पार्टी पूवर बनने का उनका सपना रहता है, ऐसी फूहड़ टीम। और हाफ टाइम तक वो लोग ने 0-0 तक मैच खींच लिया हुआ है। What were your thoughts, Dhaval, when you saw the score line at 0-0 after the first game? जिस तरह के एवर्टन के टैक्टिक्स थे, your initial reaction just after the first half? तो लाइक मुझे इसी गेम से ज्यादा डर था, लाइक पूरी हमारे जितने इससे पहले जो 6 मैच बाकी थे उसमें, क्योंकि इसमें ये लोग हमारे प्लेयर को अगर इंजर कर देते एक दो को, तो अपने लिए बाकी के मैच डिफिकल्ट बन जाते। तो मेरा वो डर था। तो 45 मिनट तक कोई हुआ नहीं इंजर, तो मुझे बहुत ही राहत हुई। तो दैट आई वाज रिलीव्ड। Yeah, गोल गोल आई थॉट कि लगेगा लगेगा, क्योंकि उनको सिर्फ डिफेंड ही करना था, वो जीतने आए नहीं थे। तो मुझे लग ही हाँ, रहा था कि ये बहुत काउंटर और ऐसे कुछ बहुत ज्यादा चांसेस से ये लेंगे नहीं इतने। और दे आर उनकी बराबर। कैपेबिलिटी भी उतनी है नहीं। तो मेरे लिए आई वाज लाइक रिलीव्ड कि चलो इंजरी तो नहीं हुई है, एंड नाउ आई थिंक वी कैन ब्रिंग इन डियाज और फिर थोड़ा बिल्ड करके वी कैन एटलीस्ट गेट अ गोल। और ओरिगी तो But था were ही। you very certain that हम हाफ टाइम के बाद, मतलब मतलब एक गोल निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी? बिकॉज आफ्टर दैट वो एक रहता है ना कि 50 मिनट हुई, 40 मिनट बाकी है, 60 मिनट हुई, 30 मिनट बाकी है, धीरे धीरे हम्म। धीरे यार 0-0 ज्यादा लंबे टाइम तक जाता है ना, फिर वो डिफेंसिव टीम को भी एक तरीके से दे आर फाइनली फीलिंग कि अरे हाँ, हमने जो प्लान लेकर आए थे, अब हम बस 20 मिनट निकाल रहे हैं, 30 मिनट निकाल रहे हैं। दे फील दैट दे आर बीइंग रिवॉर्डेड जैसे 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 मैच आगे बढ़ते जाता है, एंड सामने की टीम भी, उसका हम्म। फ्रस्ट्रेशन लेवल भी धीरे धीरे ऊपर होता है। हम्म। सो वर यू सर्टन कि नहीं, लिवरपूल विल रिमेन पेशेंट एंड वी विल गेट अ गोल? हाँ, तो लाइक अभी तक हमने देखा है कि जब से लाइक हमने जनवरी से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है, तो हम हमारे क्योंकि हमारे प्लेयर्स सारे अवेलेबल है। अब पहले नहीं था हाँ, लास्ट सीजन की तरह कि जस्ट जो पिच पे 2-3 प्लेयर है वही है, वो कोई सब हो गया तो हमारे पास बेंच पे से कोई नहीं है। पर हमारे पास ओरिगी था, डियास था, तो हम लाइक या फ्रंट में और मिडफील्ड में हमारी एनर्जी बरकरार रख सकते थे। तो अगर 70-80 मिनट तक भी नहीं लगता गोल, तो भी हम एक नए बंदे को लास्ट करके ओवरलोड कर सकते थे बराबर पिछले है। जो लास्ट पार्ट है पिच के उसमें। तो मेरे को उतना विश्वास था कि नहीं, हमारे पास टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होने के हिसाब से हमारे चांसेस ज्यादा है। ऑब्वियसली गारंटीड तो नहीं था कि गोल लगेगा, बट चांसेस वर बेटर। या आई मीन यू आर वन ऑफ दोस सेम फैंस, है ना? मतलब लिवरपूल अहमदाबाद के जो भी आदमी लोग है ना, उसमें कुछ लोग होते हैं, उनके रिएक्शंस एकदम एक्सट्रीम रहते रहते हैं। वो हम्म। लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं या बहुत ही ज्यादा उनकी फटी रहती है। धवल इज लाइक के, मतलब 80 मिनट है, गोल नहीं लगा ना, बट आई थिंक हम गोल मार लेंगे। धवल विल नॉट, धवल रिमेन्स दैट पेशेंस जो कि टेस्ट क्रिकेट देखते हुए आदमी में रहता है, वो धवल फुटबॉल मैच के अंदर रखता है। सो दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल एंड दैट्स वेरी रेयर टू सी इन अ फुटबॉल फैन। वर्ड्स ऑन द रॉबर्टसन गोल। इसके पहले भी रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन का जो भी गोल रहता है ना, तो इट्स लाइक इट इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट कि आज लिवरपूल ने सब कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि भाई रॉबर्टसन भी गोल के लिए घुसा हुआ था। ठीक है, रॉबर्टसन ने इसके पहले भी एक आध दो ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स पे गोल मारे हुए हैं। आई कैन रिमेम्बर कौन सा मैच था वो, इफ यू रिमेम्बर धवल, कौन सा मैच था जिसमें स्पर्स रॉबर्टसन ने के मारा था सामने गोल? वो दिसंबर में लाइक ड्रॉ या हुआ था हमारा यस, 2-2। तो उसमें लाइक हाँ उसने 2-1 किया था। हाँ। तो रॉबर्टसन जब भी गोल मारता है, रॉबर्टसन जब भी आगे आके हेडर मार देता है ना, तो तुमको समझ आता है कि लिवरपूल के 11 प्लेयर्स जो कि पिच पे थे, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। एंड आई मीन स्पेशल वर्ड ऑन ओरिगी। एक्चुअली साला इज साला, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मच अबाउट इट। बट साला के साथ जो 1-2 मूवमेंट हुआ था ओरिगी का, इट वाज रियली ब्यूटीफुल, हम्म। एंड जिस तरह का कमिटमेंट आगे जाके दिखाया था रॉबर्टसन ने, इट वाज लाइक, वो कहते हैं इट इज ऑलवेज नाइस टू सी रॉबर्टसन ऑन द स्कोर शीट। रॉबर्टसन, आई मीन असिस्ट तो उसके लिए आम बात है, मगर जब भी गोल लगता है, सो इट्स वो ट्रेंट वर्सेस रॉबर्टसन की जो हेल्दी बैंटर भी चलते रहता है, उसमें भी एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि चलो रॉबर्टसन ने गोल मारा है। सो हम्म। दैट वाज रियली रियली प्लीजिंग टू सी। हम्म। वर्ड्स ऑन द सेकंड गोल, धवल?
अब वो कोई मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग है, पर है ना कुछ, ये तो होना ही था। तो हाँ, ये यही हुआ कि जो गंगा आई जल का थिंक डायलॉग है, हाँ, वो, हाँ ये तो साला होना ही था यार। हाँ। तो मैं पंखा लेता था। या श्योर। तो लाइक हाँ जैसे ओरिगी को क्लॉप ने ला दिया था, आई थिंक वो क्या है कि एक मेंटल ब्लॉक है एवर्टन के लिए कि ओरिगी आके हाँ, मारेगा ही। तो आई थिंक आई थिंक क्लॉप ने कमेंटेटर उसका, साइड की 6 मैच में 7 गोल मारे ओरिगे ने, एंड दिस गोल मेड इट 7 गोल्स, 8 गोल्स इन 7 गेम्स। और तुम्हें याद हो तो, एक बात मैं बता, या गो हाँ, अहेड। नहीं तुम बताओ, तुम बताओ। तो 15-16 सीजन में इफ यू रिमेम्बर कि ओरिगी का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा था, वो फ्यूनेस मोरी ने उसको इंजर्ड कर दिया था। यस यस यस। तो उस समय से भी मुझे भी लग रहा है कि ओरिगी के मन में एवर्टन के सामने एक बहुत ही लाइक, एक ये मीम बनाना बनता है माइकल जॉर्डन वाला ओरिगी के ऊपर कि भाई, एंड आई टुक दैट पर्सनली। उसके बाद ओरिगी ने जिस तरह से, मतलब कहते हैं ना, छोड़ा नहीं है एवर्टन को अलग हाँ। अलग जगहों पे, चाहे वो पिकफोर्ड वाला वो गोल हो या उसके अलावा भी, मतलब he has been their worst nightmare. And it is actually very funny कि in a team which is star studded with Salah, Mane, Firmino, now Jota, है ना, इतने ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके जो टीम बैठी है ना, वो टीम में से ओरिगी आके एक बार नहीं बार बार तुमको पेल के जा रहा है। सो दैट इज एक्चुअली फैंटास्टिक। बट ये पहले गोल और दूसरे गोल की बात की, उसके बीच में आई थिंक 68 या 70, वो जो गोल के पहले के जो 10 मिनट थे ना, उसमें एक स्पेल ऐसे आया था जहां पे वो एलिसन ने एक सेव किया था, एली ने वो जो पास दिया था। सो वो एक जो स्पेल था, उसमें अचानक से अनकैरेक्टरिस्टिकली एवर्टन थोड़ा सा थ्रेटन करने लगी थी। ट्रेंट के साइड पे भी थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा बन रहा था। ट्रेंट वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, ट्रेंट ने एक येलो खा लिया था, तो वो एक तरीके से प्रेशर बन रहा था। तो डिड यू रियली थिंक एवर्टन कुड एक्चुअली गेट सम लकी गोल देयर? अब आज And how crucial was it to remain clinical in that period? देखिए गोल लग जाता तो एवर्टन ऐसा तो नहीं है कि गोल नहीं मार सकता था। जैसे लाइक हमारे लिए भी एक जो डार्बी गेम है, इट्स नेवर इजी, क्योंकि हमें भी पता है Yeah. कि ये लोग कहीं पे भी टैकल मार के हमें इंजर कर सकते हैं। तो मे बी एवर्टन कुछ ऐसा लाइक उसके मूव को इतना रेजिस्ट ना करे कोई प्लेयर्स, और एवर्टन वाले बॉल निकाल ले, ऐसा डर था मेरे को। पर आई थिंक अच्छी बात ये थी कि हमारी जो डिफेंस है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है। और एवर्टन Yeah. के पास प्लेयर्स है लाइक हु कैन एक्चुअली गेट अ गोल इन, बट हमारा सामने जो भी उसके सामने प्रबंध था पीछे, वो काफी हाँ. बढ़िया था। तो मुझे It इतना was डर too नहीं much to था। handle for them. Yeah, हाँ, it was too much वो to handle for इतने them. लाइक क्या टैक्टिकली इतने होशियार नहीं है कि हाँ. पूरे हमारे मिडफील्ड और डिफेंस को पूरा भेद के चले जाए, ऐसा कुछ कर सके। बट एक एक लिवरपूल फैन का, जो मेरे जैसे आदमी के जो कोमल हृदय है, वो डरता है। मतलब यहाँ पे जो लोग थे ना, एवर्टन खुद, जो कि हम 1 पॉइंट से जो सीजन में हारे थे, उसमें इन हरामजादों ने ड्रॉ निकाला था, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। उसके अलावा फ्रैंक लैम्पार्ड, वन ऑफ आवर वर्स्ट एनिमीज, उसको भी जैसा देखते हैं तो इट्स जस्ट लाइक, कहते हैं ना, अंदर से एक ऐसी घिन आती है कि भाई जल्दी निकालो, ये मैच खत्म कर दो। इवन तो आई एम अवेयर कि हमारा डिफेंस बहुत रॉक सॉलिड है, हम वी शुड होल्ड दिस लीड, बट दैट 2-0 एक्चुअली सील्ड इट। 2-0 के बाद मैं ऐसे फाइनली पैर पर पैर चढ़ा के हम्म। बैठ पाया कि हाँ, अभी लेट अस एंजॉय, है ना। सो ऑल इन ऑल, जिस तरह से कमेंटेटर ने कहा कि that 2-0 actually resembles the kind of performance that happened on the pitch. Liverpool was actually a worthy winner, which were deserving of this 2-0. The यस। biggest takeaway from this is that we are still keeping the pressure on. ठीक है, let us not get too ahead of ourselves. लोग एकदम आगे बढ़ गए हैं, लोगों के लिए सीधा गेम वीक 38 पे दोनों हम्म। टीम 1 पॉइंट के गैप से चालू कर रही है, बट आई एम स्टिल, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हु वी प्ले एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सिटी प्लेस, 5 गेम्स आर अ लॉन्ग पीरियड। सिटी के जो चैंपियंस लीग टाई है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो दैट विल आल्सो हैव समथिंग टू और से, उसके जैसे प्लेयर्स कि हमने थक रहे देखा। हैं लाइक उनके पास एब्सोल्युटली। उनके लाइक उन्होंने इतने सारे प्लेयर्स महंगे महंगे खरीद लिए, पर भी उसका वो मैनेजर वो चिल्लाता है कि मेरे पास प्लेयर नहीं है। अब हाँ तुम्हारे प्लेयर इंजर हो गए, हम जब पिछले साल चिल्ला रहे थे तो ये हाँ हमें बोल रहे थे नहीं तुम्हें तो मैनेज करना है, तुम तो पैसे वाले हाँ हो। तो ऐसे हाँ सारी, हाँ तो यही सारे स्टैंडर्ड्स सिटी को भी अप्लाई करो कि भाई तुम क्यों तुम तो तुम्हारे इंजर्ड हो गए प्लेयर, दैट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। या तो तुम मैनेज नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, इट्स बेसिकली सिंपल एज दैट।
तो उस हिसाब से अगर देखे तो आई थिंक सिटी के ऊपर प्रेशर है तो सही, क्योंकि उनपे ऊपर प्रेशर ये है कि हम अब हमारी कोई वीकनेस रही नहीं है, लाइक एज हमारे या 5 प्लेयर्स आउट है और उन्हें पता है कि हम अपने सारे मैच जीतेंगे, आई थिंक दे नो दैट। तो प्रेशर उन पे यही है ज्यादा कि दे हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट दे डोंट स्लिप अप। तो उसमें अगर देखे तो उनके पास एक वुल्व्स का गेम है, वेस्ट हैम का गेम है और एस्टन विला का गेम है, ये 3 गेम है। इसमें से एक आध गेम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे फेस अ स्ट्रॉन्ग पुशबैक फ्रॉम वन ऑफ द टीम्स। या तो आई थिंक वेस्ट हैम इज प्लेइंग रियली वेल। वेस्ट हैम एक हाँ, बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है। So West Ham can surprise them. Wolves is never easy to travel. I think Wolves वाला उनका away game है, if I'm या not wrong. तो और and in Premier League no game is a easy game यार. I think उन्होंने नॉर्वेज के सामने इस सीजन में पॉइंट ड्रॉप किया है ना, if I'm शायद, किए थे या है ना? या तो नॉर्वेज का भी लीग पोजीशन क्या है? एंड ऑन पेपर क्या तुम एंटिसिपेट करोगे कि नॉर्वेज के सामने मैन सिटी ऑफ पेप गार्डियोला विल ड्रॉप अ पॉइंट? बट दे हैव, दैट इज द रियलिटी। जब हम प्रीमियर लीग जीते थे तो वो लोग ने साउथहैम्पटन के सामने मैच हारा था, उन लोगों ने क्रिस्टल पैलेस के सामने मैच हारा था। इट वाज नॉट द बिग मैच ऑफ चेल्सी और आर्सेनल और दैट काइंड ऑफ अ मैच व्हिच मेड दैट गैप लार्जर in the scheme of things, but it was that Southampton and the back to back वो Townsend ने जो गोल मार दिया था क्रिस्टल पैलेस से, those were the moments which defined the Premier League race at the time. Similarly something like that happened. उनका अगला मैच जो भी आ रहा है, जैसे कि हमारे सामने भी न्यूकासल है, it's a difficult match. Newcastle is going through a good run of form. उनका भी जो मैच है भले ही आसान है, but they are going to play Real Madrid. So तो वो सारे चीजों का आखिर में जो इफेक्ट आएगा, आई थिंक this Premier League race is now not about the what they can do on the pitch, but it is about how level-headed they can remain in this extreme pressure situations in this game. In this season, but Manchester City can win Champions League and Premier League, and all will be there. They will be like kings of the world. And it can also happen that they lose in the Champions League and they lose in the Premier League. Like ये moment में, and the same applies for Liverpool as well. The question is, who will crumble under this pressure? So on this thought, I think जस्ट लास्ट पॉइंट आई वांट टू ऐड कि लॉजिकली अगर देखने जाए तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है बिकॉज वी हैव प्लेयर्स अवेलेबल। और ऑब्वियसली ये तो पिच पे जो होता है उस पे ही आधारित है पूरी चीज। क्या होगा कि हम अच्छे प्लेयर्स के साथ भी 3 गोल खा ले कोई फाइनल में, देन वी विल नॉट विन, चांसेस आर लेस। या आई नो वो 3-0 वाला हुआ था एसी मिलान के सामने, बट does not happen every time. but ये सारी चीजें भी लाइक बहुत सारे फैक्टर्स है, पर आई थिंक देखने जाए तो odds are in our favor. तो आई थिंक अच्छा चांस हम सोच सकते हैं कि एटलीस्ट वी कैन विन 2 ट्रॉफीज इजीली। मे बी हम दोनों में थक जाए और किसी एक में आगे ना बढ़ पाए, दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल। आई थिंक सिटी के लिए सिचुएशन थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर उनके पास 1-2 इंजरी ज्यादा हो गई तो वो तकलीफ में ज्यादा रहेंगे। और रियल मैड्रिड के सामने दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक इट लाइटली अनलेस दे डिसाइड कि वी जस्ट डोंट वांट टू विन दैट टूर्नामेंट, देन मे बी इफ दे फोकस एवरीथिंग ऑन प्रीमियर लीग तो बात अलग है। बट आई डोंट थिंक वो पेप ऐसा करेगा। उनका पहला लेग कैसा जाता है ना, उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर रहेगी, क्योंकि अगर पहले लेग में वो लोग पीछे गिर गए, so then they'll have to focus a lot more on Premier League and they'll have to give their everything in the second leg. If they win their first leg by a good margin, which is also possible, then the things would be in City's favor. I think अभी चीज ऐसा है कि UCL is nothing is easy in life. So UCL semi-finals are never easy. बट यूसीएल सेमीफाइनल एक हिसाब से सिटी का थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, लिवरपूल का थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली। प्रीमियर लीग में जो रन ऑफ गेम्स है वो लिवरपूल के हल्के से डिफिकल्ट है और सिटी के रिलेटिवली आसान है। सो इट्स परफेक्टली इन बैलेंस एज एवरीथिंग शुड बी, एज थानोस सेड। And for someone who has not seen this, no Marvel talk, no MCU talk, please. Yeah, for someone जिसने इतने पिक्चर नहीं देखे, I'm surprised by myself that I was able to quote Thanos. But on this note, I think we should part, and it is going to be a lot more fun to see which team is going to crumble. I mean, and
and our prayers are with Liverpool. Let's not get too ahead of ourselves. One game at a time, and let's hope just we happen we happen to finish on the right side of the line when things end. So thank you everyone for watching our podcast. We missed Lord Rajani, Vatsal, Krishna on this podcast. It would have been very great if we had them on the Derby Day podcast. And but maybe they are not, not there. maybe They not have better things. Vatsal, but yeah, sure, go ahead. Yeah, I mean, मैंने actually उसको I've realized that I've been too mean to him, so I just trying to make up. But of course, I also agree with that sentiment. But anyway, so let's end this podcast on this note. And finally, happy birthday, Sachin. Sachin, sabka baap hai. Always remember that. Okay. Bye. Bye.